हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए होगी। रिसेंट ही आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्ज़ाम हुआ है जो कि 29 अप्रैल को कंडक्ट किया गया है। उस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उनको हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। एनालिसिस से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारे कितने जो क्वेश्चंस थे वो करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन दिया गया था वो था, अटेमोडेट इज़ यूज टू एनेस्थाइज विच सिस्टम इज़ इफेक्टेड। सो अटेमोडेट बेसिकली एक इंजेक्शन होता है जो कि एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा सिस्टम जो है हमारा वो इफ़ेक्ट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन था, वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो पूछा गया था विच हेपेटाइटिस वायरस कंटेन डीएनए। जो हेपेटाइटिस की टाइप्स होती हैं A, B, C, D एंड E, उसमें से कौन सी जो टाइप है वो क्या कंटेन करती है, डीएनए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हेपेटाइटिस बी। जो अदर्स टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की वो कंटेन करती हैं आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। लेबर से पहले ही, डिलीवरी से पहले ही जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो जाए तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन था वो था प्री मैच्योर लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एथेरोस्क्लेरोसिस विच लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स इफेक्टेड। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी होती है उसमें प्लेक की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉर्नरी आर्टरी है ब्लॉक हो जाती है, जो हमारी वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो पूछा गया था कि उसमें कौन सी लेयर है जो ब्लड वेसल्स की वो इफ़ेक्ट होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था टूनिका इंटीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एट विच लेवल स्पेशलिस्ट केयर इज़ गिवन। कि कौन से लेवल ऑफ जो हेल्थ होते हैं, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, उसमें से कौन से लेवल पे हमें क्या दी जाती है, स्पेशलिस्ट केयर दी जाती है। जैसे कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। जो हमारा थर्ड लेवल है टर्शियरी लेवल, उस लेवल पे हमें क्या दी जाती है, स्पेशलाइज्ड केयर जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। कि जो हमारा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसकी क्या स्ट्रेटजीज है, क्या प्लानिंग है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था, एक तो हमें रिड्यूस करना है स्टिग्मा को, देन सेकंड हमें प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मायोकार्डियल पेशेंट स्पूटम इज फ्रॉथी एंड पिंक विच साउंड वी हेयर्ड। जो एमआई के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनका स्पूटम होता है वो क्या होता है, फ्रॉथी होता है और साथ में पिंक होता है। तो उस टाइम पे हमें कौन सी जो साउंड है हार्ट की वो सुनाई देती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था क्रैकल। क्रैकल साउंड हमें उस टाइम पे सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोट्यूजन ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू एब्डोमिनल वॉल कवर्ड विद प्रोटेक्टिंग लेयर। जो इंटेस्टाइन है वो प्रोट्यूड कर जाती है एब्डोमिनल वॉल में, एब्डोमेन की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, उस वॉल में घुसना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो कवर हुई होती है लेयर के साथ। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था ओम्फेलोसिल, जो कि मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, थेरीदाम लोकेटेड एट विच रिवर। थेरीदाम है जो वो कौन सी रिवर के आसपास लोकेट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था भागीरथी रिवर, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। जो केमिस्ट्री में बॉन्ड्स होते हैं उसमें हमें बताना था कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ट्रिपल वाला बॉन्ड है उसको हम क्या टर्म देते हैं। तो ऑप्शन जो सही ऑप्शन था हमारे पास वो था इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाल उल इस्लाम जो एक मॉस्क्यू है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था दिल्ली। दिल्ली में जो मस्जिद है वो वहाँ पे लोकेट करता है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सिंस 20 फरवरी 2025। जो 20 फरवरी के बाद 2025 में जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की वो कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें बताना था कि इनमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं तीनों ये करेक्ट है,
इसमें से जो बच जाएगी वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, तो वो हमारा सही ऑप्शन था। तो करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। वैक्यूल कवर बाय मेम्ब्रेन, सेकंड वैक्यूल इज स्मॉल इन एनिमल सेल एंड लार्ज इन प्लांट सेल, एंड थर्ड प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्टोरेज एंड मेंटेनिंग सेल स्ट्रक्चर। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैम्पलिंग मेथड इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च विद होमोजीनियस ग्रुप। कौन सी जो टेक्निक है, सैम्पलिंग की टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब जो हमारा सैम्पल साइज़ होता है वो सेम होता है। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो था सिंपल रैंडम। ठीक है, रैंडम मेथड हम यूज़ करते हैं इस रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हिमालय ओरिजिनेटर रिवर। हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें हमें बताना था कि जो हिमालय से रिवर निकलती हैं 4, इसमें से कौन सी एक जो रिवर है वो नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो था गंगा रिवर सिस्टम, जो कि सतलुज से निकल रही है। तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन था, जो कि हमारा सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विज़न। विज़न के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसमें से जो इनकरेक्ट थी वो थी फोकल लेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। इसमें लिखा गया है कि फोकल लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है एक्चुअल में फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमारा सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लर विजन अकर ड्यू टू। जो हमारी विज़न है वो हमें ब्लर किसके थ्रू दिखाई देती है, कौन से एरर्स होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर में हमारे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया आ जाएगा, जिसके थ्रू हमें क्या दिखता है, विज़न जो है वो ब्लर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेफिनेट मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इसके भी एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर हम प्लेसेंटा प्रीविया की एग्जैक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसका जो सही ऑप्शन है वो सिजेरियन सेक्शन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिम्टम सीन इन शॉक पेशेंट। जो पेशेंट शॉक में होता है उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो क्या है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था इंक्रीज्ड पल्स। जो पल्स रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा जाएगा शॉक वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक एंड रेडिश कलर वाउंड सीन इन विच स्टेट ऑफ वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग की जो स्टेजेस होती हैं, तो उस कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें जो पिंक रेडिश कलर, जब वाउंड हीलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारा जो वाउंड है वो पिंक और रेडिश कलर दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ग्रैनुलेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या हो जाता है, जो हमारा वाउंड है जो हील हो रहा होता है उसमें क्या दिखाई देता है, पिंक और रेडिश कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटोमेटर्नल एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। फीटोमेटर्नल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो बच्चे को जो मटेरियल, जो न्यूट्रिएंट मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, मिलता किससे है, मदर से मिलता है। और मिलता किसके थ्रू है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। हमारे पास क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, जिसके थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन है वो डिलीवर किए जाते हैं बच्चे को थ्रू मदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है T1N0 M0, इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये TNM क्लासिफिकेशन है, कैंसर की क्लासिफिकेशन है। तो इसमें इन्होंने पूछा गया था कि जो T है वो 1 है, N जो है वो 0 है, M जो है वो भी 0 है। तो इसमें क्या होगा कि T1 मतलब जो ट्यूमर है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल है, लेकिन इसमें मेटास्टाइसिस नहीं है, वो इन्वेड नहीं कर रहा है किसी अदर ऑर्गन्स में, और ना ही इसमें हमें लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट दिखती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था प्राइमरी स्मॉल ट्यूमर, नो मेटास्टासिस, नो लिम्फ नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल डायलिटेशन। जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, उसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से सर्विक्स की डायलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम टू स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बाय सैवलॉन। टाइम पूछा गया था कि हम जब जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या कहते हैं, स्टेराइल करते हैं थ्रू सैवलॉन, तो कितना टाइम लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरेपी यूज्ड फॉर करेक्टिंग नेगेटिव बिहेवियर।
कि हम कौन कौन सी थेरेपी यूज़ करते हैं जो सामने वाला पेशेंट है वो जब नेगेटिव बिहेवियर शो करवाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो था रीइंफोर्समेंट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के बिहेवियर को रीइंफोर्स करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज ट्रांसमिटिंग डिजीज टू अनदर बट सेल्फ हैव नो सिम्टम्स। तो इसमें क्या लिखा गया है कि पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़। मतलब पेशेंट जो है वो, उसको खुद कोई सिम्टम नहीं है, वो खुद किसी डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरे पेशेंट को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैरियर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व इफेक्ट इन इंजरी मीडियल मसल ऑफ थाई। जो जब हमें इंजरी हो जाए थाई में तो कौन सी जो नर्व है वहाँ पे इफ़ेक्ट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑब्चुरेटर नर्व, जो कि थाई में देखी जाती है। उस टाइम पे क्या होगी, ये इफ़ेक्ट हो जाएगी ड्यूरिंग इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन इज कंसनट्रेटेड बाय एडिंग शुगर रिजल्ट टू रिड्यूस बिटर टेस्ट। तो जब हम क्या करते हैं, मेडिसिन ऐड करते हैं, कुछ जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें क्या होती है, शुगर की कंसनट्रेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन था यहाँ पे वो था सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ स्पर्म एट 34 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड। जनरल क्वेश्चन था कि जो टेस्टिस हैं वो कहाँ पे लोकेट करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था स्कॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोसेफेलस डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन टू। जो हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजनरी। इसमें हम क्या करवाते हैं, इसमें डिटेल इमेजेस शो हो जाती हैं ब्रेन की, जिसके थ्रू हमें क्या पता चल जाता है, हाइड्रोसेफेलस का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेबिया मेनोरा जॉइंट पोस्टीरियरली एट। लेबिया मेनोरा जो फोल्ड्स होते हैं वो पोस्टीरियरली मतलब कि पीछे वाली साइड से क्या करती हैं, कहाँ पे जॉइंट करती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म, उसका जो टर्म दी गई है उसको हम बोलते हैं फॉर्चेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हम जो फॉलिक एसिड की कंसनट्रेशन है या डोज है वो कितना देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था 400 माइक्रो किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट्स। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पूरा क्वेश्चन क्या था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का उन्होंने नॉर्मल रेंज पूछी थी कि डेली में हमें कितना लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, कितनी कैलोरीज होती हैं उसमें। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था 4 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल स्टेट ड्यूरिंग प्यूपेरियम। आफ्टर डिलीवरी जो ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो क्या करते हैं, अपनी जो नॉर्मल स्टेट्स है उसमें आना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो था इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन पे आना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स आर इफेक्टेड इन HIV। HIV में हमारा कौन से सेल्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था T हेल्पर सेल्स। नेक्स्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट डन फॉर डिटेक्शन ऑफ। यूरिया ब्रेथ टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था H पाइलोरी इन्फेक्शन। एक और था हमारा जिसमें जो हमारा ऑप्शन था वो क्या था, H पाइलोरी इन्फेक्शन ही था, H पाइलोरी बैक्टीरिया था, सॉरी। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टमक का कैंसर है उसका मेन कॉज क्या है, स्टमक कैंसर होने का मेन कॉज क्या है। तो उसका भी जो करेक्ट ऑप्शन था वो था H पाइलोरी बैक्टीरिया। तो सेम यूरिया ब्रेथ टेस्ट डन फॉर डिटेक्शन ऑफ H पाइलोरी इन्फेक्शन, दोनों का जो आंसर था वो H पाइलोरी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट रिस्क ऑफ नर्स ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग। जो एक नर्स है वो क्या कर रही है, कीमोथेरेपी ड्रग पेशेंट को दे रही है, तो नर्स को क्या रिस्क है इन्फेक्शन होने का। तो इसमें जो मतलब किस रूट से जो है उसको इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था एरोसल इन्हेलेशन। इन्हेलेशन से क्या हो सकता है, नर्स को रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क टू बेबी विद डायबिटिक मदर। अगर एक
जो मदर है वो डायबिटीज़ है, उसको डायबिटीज़ है, लेकिन वो क्या कर रही है, कंसीव कर रही है। जब बेबी होगा आफ्टर बर्थ उसमें उसको क्या होगा, मैक्रोसोमिया। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी इनर सबसे डीपेस्ट लेयर कौन सी है, वो है मिकोसा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी आज की